भारत के संविधान के तहत पिछले लेक्चरों में आप लोगों को संविधान की विशेषता, इसके बाद स्रोत, दो चीज़ें बताई गई थी। आज आपको संविधान का निर्माण बताया जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में आज चर्चा की जाएगी। जहाँ तक भारतीय संविधान के निर्माण की बात है, भारतीय संविधान के निर्माण के पहले आपको ये जानना है कि भारत में संविधान निर्माण की मांग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वप्रथम भारत में 1895 यानी कि 1800 आपका कह सकते हैं कि 95 ईस्वी में, यानी कि 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान की मांग की थी। तत्पश्चात आपका इसके बाद 1922 ईस्वी में, यानी कि आपका 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने संविधान की मांग की थी और ये कहा कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया जाना चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस के मंच की बात है, कांग्रेस के मंच से आपका सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में इसकी मांग की गई और मांग की गई, ये पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में मांग की गई। अगर आपका अधिवेशन पूछे कि किस अधिवेशन में इसकी मांग की गई, तो वह अधिवेशन था बम्बई का अधिवेशन। यानी कि बम्बई के अधिवेशन में आपका कांग्रेस के बम्बई के अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी कि इसके अध्यक्ष उस समय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तत्पश्चात आपका कह सकते हैं कि ये तो कब किन लोगों ने मांग किया, ये आपका बताया गया। अब आइए, जहाँ तक भारत के संविधान के निर्माण की बात है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक भारत के संविधान के निर्माण की बात है, जो भारत का संविधान है, ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत निर्मित किया गया। देखिए, इंग्लैंड की सरकार के 3 मंत्री भारत आते हैं और 3 मंत्री भारत आते हैं। इसी को कहा जाता है कैबिनेट मिशन योजना, यानी कि इसी को आपका कहा जाता है कैबिनेट मिशन योजना। इसमें देखिए क्या क्या आपका क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के संविधान का निर्माण किस योजना के तहत किया गया। तो आपका जवाब रहेगा कैबिनेट
मिशन योजना। दूसरा ये पूछा जाता है कि जो ये कैबिनेट मिशन योजना थी इसमें कितने कुल लोग थे। ये 3 लोग थे। ये 3 लोग इंग्लैंड के सरकार में मंत्री थे। अब तीसरा क्वेश्चन बनता है कि ये 3 लोग कौन कौन थे और इसमें भारतीय कौन था, इसकी अध्यक्षता कौन किया। तो 3 लोगों में जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष याद रखिएगा, जो अध्यक्ष थे वह थे सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस याद रखिए, पूछा जाता है इसको। सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। और 2 जो अन्य सदस्य थे, यानी कि जो 2 सदस्य थे वे कौन कौन सदस्य थे उसको भी अच्छे से याद रखना है। वे जो 2 सदस्य थे वे आइए कह सकते हैं, पहला स्टैफोर्ड क्रिप्स, यानी कि स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, क्रिप्स। और दूसरा जो थे एबी एलेक्जेंडर। एबी एलेक्जेंडर। एबी एलेक्जेंडर। एबी एलेक्जेंडर थे। ये 3 लोग भारत में आते हैं इंग्लैंड से, और भारत में आते हैं तो वह डेट पूछी जाती है कि कैबिनेट मिशन कब भारत में आया। तो वह डेट है आपका 23 मार्च 1946। ये भी पूछा जा चुका है। 23 मार्च 1946 को ये भारत में आते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ मॉडल देखिए कि कैबिनेट मिशन योजना के कितने कुल लोग थे। 3 लोग थे। दूसरा, भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत किया गया। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय समुदाय का या भारत का कौन व्यक्ति शामिल था। तो आपको बता दिया जाए, भारत का कोई भी व्यक्ति इस मिशन में शामिल नहीं था। आप नाम भी देख सकते हैं, तीनों ये इंग्लैंड के थे। इनको कार्य सौंपा गया कि तत्कालीन भारतीय कह सकते हैं कि भारत की राजनैतिक एवं संवैधानिक समस्या का आप हल ढूंढिए। यानी कि इनका कार्य ये था कि भारत की जो तत्कालीन ये राजनैतिक और संवैधानिक समस्या है उसका आप हल ढूंढिए। तत्पश्चात ये मिशन या ये कैबिनेट मिशन अपने कार्य में लग गया और कार्य में लगा, और कह सकते हैं कि आपका एक योजना प्रकाशित किया, और वह योजना थी आपका जो प्रकाशित की गई, वह डेट याद रखिएगा 16 मई 1946 को इस कह सकते हैं कि मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की। इस मिशन की योजना के अनुसार इस मिशन की जो योजना प्रकाशित की गई उसकी धारा 19, ये पूछ सकता है नया क्वेश्चन, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना की धारा 19 में संविधान सभा के निर्माण का प्रावधान किया गया था। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना की धारा 19 में
संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई थी। ये धारा याद रखिए कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना की किस धारा के तहत किया गया, तो वह धारा आपका है, कह सकते हैं कि 19। तत्पश्चात आपका कैबिनेट मिशन योजना ने जो प्रस्ताव दिए थे, अर्थात जो रिकमेंड दिए थे, भारत में जब संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का निर्माण हो रहा था, तो ये सही बात है कि उसी योजना का सहारा लेकर भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया। लेकिन भारतीय संविधान सभा ने कुछ नियमों को मानने से इनकार कर दिया। अब संविधान सभा का गठन देखिए। संविधान सभा के गठन में जो 3 राज्यों को 3 भागों में बांटा गया। एक रखा गया प्रांत। प्रांत का मतलब ये हुआ कि जहाँ चुनी हुई सरकारें हैं। दूसरा कमिश्नरी, अर्थात दूसरा जो रखा गया कमिश्नरी के क्षेत्र ये, और तीसरा रियासतें। ध्यान से इसको समझिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से कितने लोग संविधान सभा में आए। देखिए, जहाँ तक प्रांतों की बात है, प्रांत वे थे जहाँ की चुनी हुई सरकारें थी। चुनी हुई सरकारें थी, वहाँ प्रांत थे। और ये डिसाइड किया गया कि जो प्रांत हैं वहाँ से आपका कह सकते हैं कि 292 सदस्य संविधान में जाएंगे, यानी कि प्रांतों से 292 सदस्य कह सकते हैं कि संविधान सभा के लिए चुने जाएंगे। यहाँ थोड़ा बहुत आपको बता दिया जाए, जो प्रांतों से चुनाव होना था कि किस प्रांत से कितने संविधान सभा में मेंबर चुने जाएंगे, ये प्रांतों की आबादी के आधार पर निर्धारित किया गया। यानी कि प्रांतों की आबादी के आधार पर निर्धारित किया गया। सामान्यतः 10 लाख पर एक मेंबर का प्रावधान किया गया। याद रखिए, 10 लाख पर एक मेंबर का प्रावधान किया गया। अब ये आया कि प्रांतों से जो चुने जाने थे संविधान सभा के सदस्य, वह डायरेक्ट या प्रत्यक्ष नहीं चुने गए। जो प्रांतों में विधान सभाएँ थी, उन्होंने ही इन मेंबरों को चुना। तो 292 याद रखिएगा, प्रांतों से हो गए। कमिश्नरी क्षेत्रों से आपका 4 चुने गए, 4। और रियासतें आ जाइए। जहाँ तक रियासतों की बात है, रियासतों से आपका 93 चुने जाने थे। यानी कि अगर आप तीनों को जोड़ दें तो कुल संख्या आती है 389। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है 389। फिर एक बार रियासत समझिए। रियासत का मतलब ये हुआ कि जो राजा महाराजाओं के क्षेत्र थे, तो जो राजा महाराजाओं के क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में चुनाव नहीं हुए। रियासतों को ये अधिकार दिया गया कि वह अपने सदस्यों को मनोनीत करें, नॉमिनेट करें। अर्थात रियासतें जो थीं वह 93 सदस्यों को उनको नॉमिनेट करना था।
इस प्रकार अगला क्वेश्चन आपका आया कि जब संविधान सभा का गठन किया गया तो कुल कितने सदस्य थे संविधान सभा में, तो आपका जवाब रहेगा 389 यानी कि 389। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को काफ़ी सीटें मिली। अब चुनाव होता है, कांग्रेस को जो सीटें मिली वह कांग्रेस को जो सीटें मिली वह आपका मिली, कह सकते हैं कि 208 इसमें सीटें मिली। और मुस्लिम लीग को यानी कि मुस्लिम लीग को आपका कह सकते हैं कि इसमें केवल और केवल 73 सीटें मिली। तत्पश्चात आपका अब संविधान सभा की बैठक होगी, चुनाव हो ही गया तो संविधान सभा की बैठक कराया जाए। देखिए, जहाँ तक संविधान सभा की बैठक की बात है, यहाँ से भी आपका प्री में क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की बैठक के बारे में आपका बैठक कब हुई, कैसे संविधान का निर्माण हुआ। पीसीएस में भी बनता है, एपीओ में भी, हर आईएएस में भी, पीसीएसजे में भी, यानी कि ये जो आपका है हर एक जगह ये काम करेगा। आइए, संविधान सभा का निर्माण हो गया तो संविधान की बैठक कराया जाए, सीटिंग बैठक कराया जाए। जहाँ तक संविधान सभा की बैठक की बात है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। बैठक का प्रारंभ होता है 9 दिसंबर 9 दिसंबर आपका 1946 को 9 दिसंबर 1946 को आपका पहली बैठक होती है। कभी काल दिन पूछ दिया जाता है तो दिन सोमवार था, यानी कि मंडे था, दिन था सोमवार था। फिर पूछा जाता है कि बैठक कहाँ हुई, तो के संसद के केंद्रीय कक्ष में काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय में। फिर एक बार देखिए, यानी कि संसद के पार्लियामेंट के केंद्रीय कक्ष में हुई। केंद्रीय कक्ष में यह बैठक हुई, सेंट्रल हॉल में हुई थी बैठक। आपका सेंट्रल हॉल के पुस्तकालय में बैठक हुई थी। अब ये था कि सर्वप्रथम तो बैठक में एक टेम्पररी यानी कि एडहॉक यानी कि अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया। देखिए, आपका अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। देखिए, ये पूछा जाता है कि बैठक कब शुरू हुई, तो आपका जवाब रहेगा 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि ये जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। अमेरिका की तर्ज पर जो वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तत्पश्चात अस्थायी अध्यक्ष के चुनाव होता है और जो परपेचुअल या अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं वह बनाए जाते हैं
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आपका अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। ये डेट कभी काल पूछी जाती है। तो 11 दिसंबर 1946 याद रखिएगा, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को आपका कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आपका अस्थाई संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। तत्पश्चात आगे बढ़ा जाए, आपका बैठक शुरू होती है 13 सितंबर से बैठक फिर शुरू होती है। लेकिन अब बैठक में भाग कौन लेता है? तो समय समय पर प्रांतों के सदस्य, कमिश्नरी के सदस्य और रियासतों के सदस्य संविधान सभा की बैठक में कह सकते हैं कि भाग लिए। लेकिन एक राज्य था जहां के प्रतिनिधि ने कभी भाग नहीं लिया, तो वहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि वह कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि ने कभी भी संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया। तो आपका जवाब रहेगा हैदराबाद, अर्थात हैदराबाद के प्रतिनिधि ने कभी भी आपका कह सकते हैं कि संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया। तत्पश्चात इसी बीच एक और मामला होता है, जो जिन्ना जी हैं, यानी कि वे कह सकते हैं कि भारत के विभाजन की मांग करने लगते हैं। संविधान निर्माण में उनकी स्थिति कमज़ोर पड़ती है, क्योंकि उनके मेंबर कम थे। अतः उन्होंने ये मांग किया कि भारत का बंटवारा किया जाए और नया देश कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर बनाया जाए, और धर्म के आधार पर नया देश बनाकर और हमें अलग से संविधान का निर्माण करने दिया जाए। काफ़ी हो हल्ला मचता है, अब उतना इतिहास बताने की हमें आवश्यकता नहीं है, काफ़ी लंबा चल जाएगा इतिहास। तत्पश्चात विभाजन होता है और विभाजन के बाद आप देखते हैं कि भारत जल्दी से जल्दी संविधान बना लेता है, और पाकिस्तान को संविधान बनाने में कई साल लग गया। आप देख भी सकते हैं आज भी कि भारत में हमेशा डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र विद्यमान रहा है, लेकिन पाकिस्तान में समय समय पर लोकतंत्र के फन को कुचल दिया जाता है और राजतंत्र या तानाशाही कह सकते हैं या मिलिट्री राज कायम कर दिया जाता है। और हमेशा पाकिस्तान भारत के विरोध में ही बातें करता है, जो कहा जाता है कपटी, यानी कि कह सकते हैं कि जिस प्रकार कुत्ते की दुम कभी सुधर नहीं सकती, भले ही उसे दीवार में ही क्यों न चुनवा दिया जाए, यदि 2 साल बाद दीवार से उसको निकाला जाए तो फिर कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहेगी। उसी प्रकार वर्तमान में हमारे पाकिस्तान का हाल है, भले भूखे मरेगा लेकिन भारत में आतंकवाद और तमाम बातें करता रहता है। अब आगे आ जाए, आपका संविधान सभा का निर्माण कराया जाए। अब आइए, संविधान का आपका निर्माण शुरू होता है। संविधान के ड्राफ्ट का निर्माण किया जाता है। जहाँ तक संविधान के ड्राफ्ट की बात है, अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग कमेटी गठित की गई। समितियों के नाम और उनके अध्यक्ष आपको नोट्स में दिए जाएंगे, यहाँ पूरा बताना संभव नहीं है। आइए, संविधान सभा का
प्रारूप सबसे पहले किसने तैयार किया था, यानी कि अब प्रारूप को तैयार करवाया जाए, ड्राफ्ट को तैयार करवाया जाए। देखिए, संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने संविधान का प्रथम ड्राफ्ट तैयार किया, जिसके संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। BN राव, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, BN राव, यानी कि सर्वप्रथम संविधान का मॉडल या संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने वाले BN राव थे। बेनेगल नरसिंह राव, पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव थे। ये संवैधानिक कह सकते हैं, ये संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने एक खाका तैयार किया। अब जब ये प्रारूप या ड्राफ्ट तैयार कर लिए, तो इस प्रारूप पर विचार करने के लिए कि क्या यह प्रारूप सही है, क्या संशोधन की आवश्यकता है, क्या संशोधन की आवश्यकता नहीं है, एक ड्राफ्ट कमेटी बनी। ड्राफ्ट कमेटी यानी कि प्रारूप समिति, प्रारूप समिति बनाई गई और उस प्रारूप समिति में कुल 7 लोगों को रखा गया। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, कई बार बना है कि प्रारूप समिति कुल कितने लोगों से मिलकर बनी थी। 7 लोगों से मिलकर बनी थी। एक अध्यक्ष और 6 कह सकते हैं मेंबर थे। ये जो एक अध्यक्ष और 6 मेंबर थे, यहाँ पूछा जाता है कि ड्राफ्ट कमेटी के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इस ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, यहाँ से 2-3 मॉडल बनता है आपका। पहला मॉडल ये बनता है कि ड्राफ्ट कमेटी में कुल कितने लोग थे, तो आप 7 बताइएगा। अगर मेंबर पूछे तो 6, अध्यक्ष सहित पूछे तो 7, अध्यक्ष रहित पूछ ले कि अध्यक्ष के सिवाय तो 6 मारिए। लेकिन टोटल पूछे तो आप मारेंगे, टोटल कह सकते हैं कि आप 7 मारिएगा। इसके बाद आपका जो यहाँ क्वेश्चन बना है, वह क्वेश्चन ये बना है। अब इस समिति को संविधान का ड्राफ्ट सौंप दिया गया था, इनको परीक्षण करना था। इस समिति ने संविधान के ड्राफ्ट का परीक्षण किया और संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और वह रिपोर्ट प्रस्तुत की 21 फरवरी 1948, यानी कि 21 फरवरी 1948 ईस्वी को ड्राफ्ट कमेटी ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कह सकते हैं कि प्रस्तुत कर दी। देखिए, इस प्रकार आपका कह सकते हैं कि आगे बढ़ा जाए। जब ड्राफ्ट कमेटी ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, तो संविधान सभा की अब बैठकें शुरू होगी, यानी कि संविधान के निर्माण के बारे में अब बैठक होगी, अर्थात वाचन होगा। अब आइए, 3 वाचन हुए। यहाँ से भी पूछा जाता है प्री में कि संविधान के निर्माण में कितने वाचन हुए। 3 वाचन हुए, और इसको वर्तमान समय से जोड़कर पढ़िएगा। देखिए, वर्तमान समय से इसको हमेशा जोड़कर पढ़िएगा।
संविधान सभा के 3 वाचन होते हैं। तो पहले हम बताते हैं कि वर्तमान नियम क्या है, वर्तमान में कैसे कानून बनता है, वर्तमान में कानून का निर्माण कैसे किया जाता है, ये पहले बताया जाए, तब संविधान कह सकते हैं कि सभा में कैसे संविधान बना, ये बताया जाएगा। देखिए, वर्तमान समय में सभी लोग जानते भी होंगे, ज़्यादा लोग, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 के तहत एक बिल यानी कि एक विधेयक आपका किसी सदन में पेश किया जाता है। तो मान लीजिए लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा में पेश किया गया, तो जो पहला प्रावधान होता है, जैसे ही बिल या विधेयक को पेश किया जाता है, सभी सांसदों को बिल की एक-एक कॉपी दे दी जाती है ताकि वे पूरी तरह उसका अध्ययन करें। फिर ये पहली बैठक हो गई, पहला वाचन हो गया, प्रथम वाचन। दूसरा वाचन में जो विधेयक होता है उसके एक-एक शब्दों पर और एक-एक वाक्यों पर आपका विधायिका में विचार विमर्श होता है, यानी कि विधेयक का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम दूसरे वाचन में होता है। एक-एक व्यक्ति को बोलने की आज़ादी, अपनी बात रखने की आज़ादी, संशोधन पेश करने की आज़ादी रहती है। इसलिए सेकंड वाचन अर्थात जो दूसरा वाचन होता है वह लंबा खिंचता है, लंबा होता है। और तीसरे में पास या फेल यानी कि वोटिंग होती है तीसरे वाचन में, और विधेयक को या तो पास कर दिया गया या पास करने से विधायिका ने इनकार कर दिया। इसी प्रकार संविधान का भी 3 वाचन हुआ और तीनों वाचन से भी क्वेश्चन बना है। सबसे लंबा वाचन कौन था, सबसे छोटा वाचन कौन था, कब कब वाचन हुए, तो आइए देखा जाए। संविधान का प्रथम वाचन, याद रखिएगा इसको, संविधान का जो प्रथम वाचन था वह कब से कब तक हुआ, इसको देखा जाए। संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 4 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और आपका ये चला 9 नवंबर 1948। ये जो वाचन था इसकी विशेषता ये थी कि यह सबसे छोटा वाचन था, यानी कि सबसे कम समय का वाचन था, सबसे छोटा वाचन या कम दिनों तक। यानी कि संविधान सभा में संविधान के ड्राफ्ट को प्रस्तुत कर दिया गया पहले वाचन में, और जितने संविधान सभा के सदस्य थे सबको संविधान का एक-एक कॉपी, एक-एक प्रति दे दी गई और कहा गया कि आप लोग इसका अध्ययन करिए और जो संशोधन या जो भी आपका इसमें बदलाव की आवश्यकता होगी कुछ समय दिया जा रहा है, आप पूरी तरह तैयार होकर आइए और अपनी बातों को रखिए। फिर आपका द्वितीय वाचन शुरू होता है। अभी हमने बताया कि जो द्वितीय वाचन होता है उसमें एक-एक छोटी छोटी बातों पर गंभीरता से विचार किया जाता है, यानी कि छोटी छोटी बातों पर गंभीरता से विचार किया जाता है। अर्थात किसी कानून का पोस्टमार्टम होता है, अर्थात चीड़-फाड़, अर्थात एक-एक छोटे छोटे बिंदुओं पर बहसबाजी होती है। तो दूसरा वाचन
लंबा चलेगा। ये वाचन हुआ, याद रखिए, 15 नवंबर 1948 से लेकर 15 नवंबर 1948 से लेकर ये जो चला है ये 17 अक्टूबर 1949 17 अक्टूबर 1949 तक चला है। अब ये पूछा जाता है कि सबसे लंबा वाचन कौन था, तो ये सबसे लंबे दिन चलने वाला वाचन था, सबसे लंबा वाचन था। आइए तीसरा वाचन देखा जाए। जो तीसरा वाचन था वह कब से कब तक हुआ, तो इसमें तो केवल वोटिंग होती है, यस नो। तो आपका चला 14 नवंबर 1949 से लेकर, याद रखिएगा, 14 नवंबर 1949 से लेकर 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 अच्छे से याद रखें। 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक ये वाचन चला। यानी कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। ये भी पूछा जाता है आपका 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। ये निर्माण की डेट है। अगर कोई पूछे कि संविधान के निर्माण की डेट बताइए या संविधान कब बनकर तैयार हो गया, तो 26 नवंबर 1949। लेकिन अभी संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था, वो भी हम बताएंगे। अभी पीसीएस में इस बार पूछा भी गया था, लेकिन कम से कम ये जानिए कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान का निर्माण हो गया। इसी तारीख ये स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत प्रियम्बल है, यानी कि उद्देशिका है। संविधान की उद्देशिका में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हम भारत के लोगों द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया जाता है, आत्मार्पित किया जाता है और अधिनियमित किया जाता है। स्रोत पूछे तो आप प्रियम्बल बताएंगे। इसी तारीख को जो अर्जेंट प्रावधान थे, यानी कि अनुच्छेद 394, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 394 ये बता देता है कि इस तारीख को अर्थात 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। यानी कि 16 अनुच्छेद तत्काल लागू कर दिए गए। तत्काल लागू किए गए का मतलब ये हुआ तत्काल, यानी कि 26 नवंबर 1949 को, और पूरा संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब आपको दो डेट यहाँ और देखना है जो इस समय कंपटीशन में पूछा जा रहा है। देखिए, आपका अभी पीसीएस में पूछा भी गया था, वह डेट याद रखिएगा। जो संविधान ये पूछा गया था कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा किस तारीख को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और कितने सदस्यों ने किया था। तो संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर 24 जनवरी 24 जनवरी 24 ये पीसीएस में आया था इस बार,
24 जनवरी आपका 1950 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों ने हमारे संविधान पर हस्ताक्षर किया, साइन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। तत्पश्चात आपका अब ये पूछा गया कि कितने संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर साइन किया था, तो वह संख्या याद रखिए 284, यानी कि 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को साइन किया था। तत्पश्चात पूछा गया 2 दिन के संक्रमण के बाद, यानी कि 2 दिन ट्रांजैक्शन पीरियड था, संक्रमण काल था, संक्रमण 2 दिन संक्रमण काल था, ट्रांजैक्शन पीरियड था। संक्रमण काल का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है तो उसे संक्रमण काल कहते हैं। अब 2 दिन आपका लोगों ने आराम किया और तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह लागू कर दिया गया, यानी कि इसी को संक्रमण काल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में पिछले लोकसभा चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव समाप्त होने को था, अंतिम दिन था, तो मोदी जी भी 2-3 दिन के लिए संक्रमण काल में चले गए थे और बाबा बर्फानी की शरण में चले गए। आपका वो भी वहीं कहा जाता है संक्रमण काल। चुनाव हो गया, रिजल्ट अभी आना बाकी है, तो इस बीच के जो आपका समय रहता है इसी को संक्रमण काल कहा जाता है। उसी प्रकार 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने हमारे संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया। 2 दिन रेस्ट लिया गया, संक्रमण काल था, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हो गए। यानी कि कह सकते हैं कि स्वतंत्र तो हम 15 अगस्त 1947 को हुए, लेकिन रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र हुए हम आपका 26 जनवरी 1950 को। यहाँ 2 बातें और आपको जाननी है थोड़ा बहुत। जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इनको प्रेसिडेंट या भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया, और जो संविधान सभा थी वह पार्लियामेंट या संसद में कन्वर्ट हो गई, और संसद का चुनाव लोकसभा का पहला 1952 में हुआ। यानी कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 के 50 से जो ये संविधान सभा के सदस्य थे ये पार्लियामेंट का रूप ले लिए, और जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे इन्हें प्रेसिडेंट या भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया। तत्पश्चात लोकसभा का प्रथम चुनाव 1992 में हुआ। और भी अभी कुछ बातें बची हैं, अगले लेक्चर में आपको निर्माण के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।